अब हमने लेंस का मतलब पढ़ना है। लेंस क्या होता है बच्चों? लेंस एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है और दो चीजों से बंधा हुआ है। कितनी चीजों से बंधा है उसको? कितने सरफेस लिए? दो स्फीयर लिए और उनको कुछ इस तरीके से जोड़ना है जैसे मैं जोड़ रहा हूं। देखना है ये पहला स्फीयर और ये दूसरा, दो स्फीयर स्फेरिकल सरफेसेस दोनों ग्लास के मान लीजिए। ठीक है बेटा, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन। कैसे होंगे ज्वाइन? देखिए जुड़ गए। और ये जो कॉमन पोर्शन आया दोनों का, इसको कट कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसी कॉमन पोर्शन को मेरे भाई क्या बोलते हो? लेंस। ये किस टाइप का लेंस है? जिसके दोनों हिस्से बाहर को उभरे हुए हैं, बल्जिंग आउटवर्ड है ना। ये हिस्सा भी बाहर की तरफ, ये हिस्सा भी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ उभरने वाले हिस्से को कन्वेक्स बोलते हो। तो ये दोनों तरफ से कन्वेक्स, बहुत ज्यादा सही नाम लिखो हायर लेवल पे, इसको बाई कन्वेक्स बोल रहे हैं। 10th क्लास में सिर्फ क्या बोल सकते हो इसको? कन्वेक्स। तो ये कौन सा लेंस है बच्चों? बाई कन्वेक्स। आप कन्वेक्स भी बोलोगे चल जाएगा 10th क्लास। समझ लगी? वो दोनों इससे बाहर को उभरे हुए। इसकी पहचान क्या होती है? अगर आपको गए लैब में गए आप, मैंने आपको लेंस पकड़ा दिया, बताओ जी कन्वेक्स है कनकेव है, टच करके बता सकते हो। टच कैसे करा बेटा आपने? अगर सेंटर से क्या होगा? ये इसका थिक, तो ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। साइडों से सेम। तो डेफिनेशन या पहचान क्या है? ए लेंस विच इज थिकर इन द एंड थिकर एट द edges is called, this is the definition of a which lens मेरे बच्चों? Convex lens। पता लग गया? दोनों सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड होते हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। सेंटर से थिक हो जाता है, साइडों से पतला हो जाता है। पहचान पता लगी कन्वेक्स की? ऑनलाइन वाले पता लग गया कुछ? आशिया समझ लग रही है? चलो बहुत खुशी हुई। हाँ जी, अब बारी आई कौन सा लेंस है दूसरा? कनकेव। कनकेव में क्या करना है? वही दो सरफेसेस लिए और पास। अब ये वाला हिस्सा कट कर लिया, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? कनकेव। दोनों इससे बाहर को उभरे हुए हैं कि अंदर को डिप्रेस्ड है? अंदर को जो दबे हुए हैं ना बेटा, इसको इधर वाले हिस्से का भी नाम कनकेव, इधर वाले का नाम भी। इसका सही नाम क्या? तो लेंसेज आर हाउ मेनी टाइप? नंबर 1, नंबर 2 डेफिनेशन। ए लेंस which is thicker in the middle, thinner at the concave में thinner in the middle, जिसके दोनों हिस्से बाहर की तरफ उभरे हुए कन्वेक्स, दोनों हिस्से अंदर की तरफ दब गए तो कनकेव। क्लियर हो गया? लेकिन लेंस और भी तेरे टाइप के होते हैं। 10th लेवल में दो ही करने हैं आपके, तो बाई कन्वेक्स नहीं बोलना, हमने कन्वेक्स ही बोलोगे चलेगा। ठीक है बेटा, आगे जाके हम ये पढ़ेंगे when we go to our classes and take science कि जरूरी नहीं कि दोनों सरफेसेस कन्वेक्स ऐसे कर्व्ड हो। अगर एक प्लेन भी ले लूं ना और एक हिस्सा ऐसे ले लूं तो ये भी लेंस ही बना है। एक हिस्सा प्लेन, एक हिस्सा क्या है? कनकेव है कि कन्वेक्स है? तो क्या बना ये? प्लेनो कनकेव। क्या बना बच्चों? एक बार से प्लेन, एक बार से कनकेव। जैसा बना था ये क्या बनेगा? ये सारे लेंस ही है, बस एक सरफेस से कर्व्ड होना जरूरी है। दोनों प्लेन हो चुके तो स्लैब बन चुकी, एक सरफेस से कर्व्ड होने चाहिए। ये पूछिए जी सभी, ये दो ये बात। हाँ जी, चले आगे। फिर बारी आई कुछ टर्म्स पढ़ेंगे आज, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे रिलेटेड टू व्हाट? लेंसेज।
लेंस बना कैसे, दो सरफेसेस से बना। तो सबसे पहले 3 टर्म्स हैं, पहली बहुत आसान, तीसरी बड़ी आसान, दूसरी को टाइम लगता है समझने में, है वो भी टॉकी, क्योंकि मैं आपको 10th लेवल से ऊपर जाके समझाने की कोशिश करूंगा। समझ लगी तब भी ठीक है, नहीं लगी तो तब भी ठीक ही है। ठीक है बेटा, टेंशन ले लेंगे। तो पहली डेफिनेशन है आज की, प्रिंसिपल है। कौन से एक्सेस बच्चों? कितने सरफेसेस को जोड़ के बना हमारा लेंस? 2। बना ले दोनों सरफेसेस वाला ले। ठीक है बेटा, और उनका सेंटर भी बना लेते हैं। ये बोर्ड विजिबल है ऑनलाइन वालों को? दिस पार्ट इज विजिबल? यस, देखिएगा, ये पहला सरफेस और ये दूसरा, दोनों का सेंटर बना ले। सेंटर को बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद है? इसका सेंटर क्या? C1। इसका सेंटर क्या? एक लाइन इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को क्या करते हैं? ज्वाइन, और उसको प्रोड्यूस कर दो। इस लाइन को क्या बोल लोगे? इन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the two spherical surfaces is called, जो दोनों के सेंटर को जोड़ देती है उसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। समझ लगी? बोलिए डेफिनेशन से बच्चे। ए लाइन ज्वाइनिंग द इज कॉल्ड विच एक्सिस बच्चों? अगली टर्म पहले मैं आपको 10th लेवल पे कराऊंगा, फिर एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा। पहुंच गए? ठीक है, नहीं तो 10th लेवल वाले समझ लेना, आपको तो 10th लेवल का ही आना है। ठीक है, देखिएगा। सेकेंड टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर बच्चों? क्या आता है ऑप्टिकल सेंटर? देखिए, ये हमारा लेंस है, ये कौन सी एक्सिस होगी अब इसकी? ये चीज बनाएगी, ये बना लो कुछ, है ना? ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से क्या चलती होती है रे? ये ऑप्टिकल सेंटर C। अगर ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, चली, और कहां से निकल रही है? C पॉइंट से। C पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या होगा फिर इसका? जैसे आएगी ना रे, सीधी निकल जाएगी, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो लेंस के अंदर है कि बाहर है? और कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं? अगर रे वहां से निकल जाएगी तो कैसे निकलेगी? रे। ऐसा हुआ क्यों? ये क्वेश्चन का आंसर तो देखना पड़ेगा ना। व्हाई इट हैपेंड? क्यों कर रहे हैं? यस, हाँ जी, पता लग रहा है? कारण बताना है आपको। 10th में कारण पूर्ण कुछ नहीं है, 10th में सीधा बोल देते हैं, रट्टा लगा लो जी। भी ऑप्टिकल सेंटर एक होता है ऐसा पॉइंट, रे निकलती है सीधी निकल जाती है। कारण क्या है? व्हाई इट हैपन? मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूंगा, 100% में नहीं छोटी दे सकता कि एवरीबॉडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जस्ट ट्राई इट, बिकॉज इन 10th लेवल तो हो गया, जो आपके एग्जाम में आना है, लिखना है, वो तो हो गया काम। क्या हुआ? व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? क्या लिखोगे? इट इज अ पॉइंट लाइन within the lens such that if a ray of light it will pass straight। आगे नंबर, अब आगे समझने की बारी है ना, समझना भी जरूरी है, लेकिन आपको पूछना नहीं किसी ने। ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जामिनेशन। समझ गई मेरी बात? कैसे बनाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे? इधर कर रहा हूं भाई, ऑनलाइन वाले इधर दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं, देखना है। ये क्या है हमारा? कौन सा लेंस है भाई? ये कौन सी एक्सिस है? ये रेट यहां से आ गई, कहीं से भी आ जाए, पता नहीं चल सकता। ऑब्जेक्टिव समझिए, अगर आ जाए नहीं। और पहले क्या ड्रॉ कर लो, ये तक। ये देखो, एक बच्चे बड़े इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये हमारा सी है, ये इसका क्या? सेंटर। सेंटर से किसी भी पॉइंट पे रे बना लो, नॉर्मली होती है।
किसी भी पॉइंट पे क्या बना लो लाइन, वो क्या आती है नॉर्मल। प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो कभी ना कभी पढ़ लोगे, ठीक है बेटा। किसी पॉइंट पे लाइन बनाओ वो क्या आती है नॉर्मल। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा क्लियर है, ये इसका क्या है, ऐसे ही बनेगा, इधर ही बनेगा सेंटर। इसका क्या बनाना है मैंने, नॉर्मल बनाना है नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या बना दूं भाई, नॉर्मल। पता लग गया नॉर्मल। देखिए इधर आर क्लियर, अब उधर क्लियर आ रही सेंटर के पीछे भी लाइन बनी होगी, बन गई। पता लगा, यहां से लाइट आई, किधर जा रहा है लाइट को बताइए। ये कौन सा मीडियम है, रेयर है, ये कौन सा मीडियम है। तो लाइट हैज टू गो फ्रॉम विच टू विच मीडियम, रेयर टू डेंसर। किधर से किधर जाने हैं, क्या होगा मेरे, रेयर टू डेंसर जाते वक्त इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कराया ना आपको, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। तो रेयर टू डेंसर में किधर को लाइट ले गया, टुवर्ड्स नॉर्मल ले गए। कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया। लाइट आई और बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर हुआ आगे ना, मुड़ गई रे, थोड़ी सी बेंड हो गई, क्लियर हुआ कि क्वेश्चन। हाँ, सेकेंड पॉइंट, ये कौन सा मीडियम है, ग्लास डेंसर, ये कौन सा है। अब लाइट को किधर से किधर जाना है, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द, लेकिन पहले क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, बना सकता है किधर बनेगा ना। देखिए इधर आरपीएस सेक्शन में बना दी, आरपीएस सेक्शन में बने, ये आगे है और ये क्या बन गई, पता लग गया। सेंटर से कुछ पॉइंट पे जोड़ दो, सेंटर से उस पॉइंट पे जोड़ दो, उसमें क्या मुश्किल। आप बोलिए क्या होगा, डेंसर टू रेयर, तो वर्ड द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट आ गई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये लेंस होता ही ना यहाँ पे, अगर ये लेंस ना आता है यहाँ पे, तो क्या कैसे निकल जाती है रे, कैसे निकल जाती है मेरे भाई। तो लेंस ने क्या किया, इसके पास को क्या कर दिया, इसी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो, उसका पास लेटरली डिस्प्लेस हो गया, इतनी मुड़ गई, यहाँ आई थी लाइट, यहाँ चली। याद है हमने क्लास लैब पढ़ा था, क्लास लैब में क्या पढ़ाया था, जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतनी डेविएशन भी, जितनी थिकनेस कम उतनी डेविएशन भी, अगर थिकनेस बहुत कम हो जाएगी तो डेविएशन भी, तो लाइट कैसे निकल जाएगी, यही तो मैंने लिखा है। अगर लेंस तीन होगा तो लाइट कैसे निकल जाएगी, उसका पाथ बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होगा। यहाँ पे क्यों हुआ डिस्प्लेस, क्योंकि थिकनेस ली है हमने, अगर थिकनेस कम करी जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट भी, और लाइट कैसे निकल जाएगी। मैं फिर क्या इस पे नहीं दिमाग लगाना, खर्च नहीं करना दिमाग ज्यादा, ठीक है बेटा। सिर्फ क्या याद करना है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से रे निकलेगी, कैसे निकल जाएगी रे। कितने बच्चों को क्लियर हुआ, इसका नाम है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टर्म, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा लेंस बनाया मैंने, रे कैसे आ रही है इसके पैरेलल, ये क्या है इसका, और इस पॉइंट को बोलते हैं सेकंड फोकस। F2 भी लिख सकते हैं, F भी लिख सकते, 2F नहीं लिखना, आगे नहीं 2 डाल। क्यों,
कहते जितने भी रेस पैरेलल आ रही हैं, जितने भी रेस उनका पाथ चेंज होगा, सारी कहां पहुंच जाएंगी? तो यहाँ पे रेस मिल गई, इसका मतलब इस लेंस ने रेस को फैला दिया कि कन्वर्ज कर दिया। तो दिस लेंस इज कन्वर्जिंग में डाइवर्जिंग। जितनी भी रेस आई सारी कहां पहुंच गई? कौन से फोकस पे? डेफिनेशन क्या बनी? It is a point lying on which axis? Such that the rays of light which are coming actually meet at this point before refraction या after refraction? After refraction. ऐसा कौन से लेंस में हुआ? कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में सेम हो जाएगा? नो। कॉनकेव में देखते क्या होता है। यहां तक किसी को ना समझ लगी ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अब किसकी बारी रह गई? कौन सा लेंस रह गया भाई? कॉनकेव लेंस का क्या डिफाइन करना है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इधर बना रहा हूं, देखिएगा आपको। ये कौन सा लेंस है? ये इसका क्या है? रेस कैसे आ रही है? क्या होगा रेस को? क्या लगेगा? कहां से चल के आ रही है वो? कौन से फोकस से? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ये रे कैसे आई? पैरेलल। लग रहा है कहां से चल के आई? फोकस से। ये भी रे पैरेलल आई, लग रहा है कहां से चल के आई? फोकस से। तो ये कौन सा फोकस है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। कौन सा लेंस रेस को कन्वर्ट करता है? कौन सा लेंस रेस को डाइवर्ज कर देता है? तो विच लेंस हैज ए कन्वर्जिंग फोकस? Which lens has a diverging focus? पता लग गया फोकस की डेफिनेशन? सेकेंड फोकस ही बोलने क्यों बोलते वो भी आ जाएगा सब सामने। तो आज हमने पढ़ा लेंस। लेंस दो टाइप का है, कन्वेक्स और कन्वेक्स। थिक इन द मिडल, थिनर एट द एजेस। कॉनकेव उल्टा आता है, थिनर इन द मिडल, थिकर एट द एजेस। लेंस और फिर चार डेफिनेशन, तीन पढ़ी। पहली, दूसरी क्या? ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर होता है कि बाहर होता है? और यहाँ से रे निकलती है, सीधी निकल जाती है। और फोकस लेंस के अंदर के ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और बाहर, और इनसाइड से आउटसाइड। जो भी रेस आएंगी पैरेलल या तो मिल जाएंगी यहाँ पे, या लगेगा यहाँ से चल के आ रही है। तो विच इज द कन्वर्जिंग लेंस? कन्वेक्स। विच इज द डाइवर्जिंग लेंस? कॉन्केव लेंस। किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो, नहीं तो मैं लिखाऊंगा इसके बाद सारा। क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। एनी डाउट? आपने वो चलो स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। प्लीज डोंट ड्रॉ एनीथिंग। कुछ नहीं बनाना, मैं लिखा रहा था। आई एम डिक्टेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं कहूंगा तब डायग्राम बनाना, कुछ नहीं लिखना। तो लिखिए जी। स्टार्ट राइटिंग बच्चों। लेंस के अंदर लिखिएगा a transparent material bounded by two spherical surfaces, या बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। स्फेरिकल मत लिखना। आउट ऑफ विच one or
both the surfaces are spherical. Is known as a lens. Next studying types of a lens. Lenses are of two types. Number one, convex lens. Number two, concave lens. कन्वेक्स में लिखिए इन लेंस which have two spherical surfaces. Two spherical surfaces bulging outwards. Is called convex lens. This lens is thicker in the middle and thinner at the edges. डायग्राम बना लीजिए 1 2 3 ये इकट्ठे सारे किसमें बनाने हैं ये कौन से लेंस में बनाने भाई जल्दी करिएगा संजी डन डायग्राम बन गया सबके डायग्राम प्लीज बढ़ गया चलिए नेक्स्ट लिखिए कॉन्केव लेंस lens which is bounded by two spherical surfaces curved inwards
curve inverse is known as concave lens. This lens is thinner in the middle and thicker at the edges. थिकर एट द एजेस। ये तीनों डायग्राम बनाइए, 1 2 3 जल्दी। 5 Next, we are getting some important definitions. First definition is principal axis. An imaginary straight line passing through the center of curvature of the two spherical surfaces of the lens is called principal axis. डायग्राम बना दीजिए पहले वाला जल्दी। ड्रॉ द फर्स्ट डायग्राम। ये टॉप पे जो बना हुआ है जल्दी करिएगा। प्रिंसिपल एक्सेस ये वाला फास्ट। Please write down. Optical center, second term. Optical center. It is a point lying at ये lying within लिखिए, at मत लिखिए, lying within the lens
such that a ray of light which passes through this point will pass without any deviation. जल्दी बनाइएगा। सेकेंड टर्म ऑप्टिकल सेंटर का डायग्राम फास्ट। हरी अप। Last now for today is second principal focus. क्या नाम है? Please write down. It is a point lying on the principal axis of the lens. Such that the rays of light which are coming parallel to principal axis actually meet at this point after refraction. ब्रैकेट में लिख लो फॉर ए कन्वेक्स लेंस। ब्रैकेट क्लोज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट or appear to diverge from this point. ब्रैकेट में लिख लो हमारे कनकेव लेंस। आधा मिनट है तो बुक से भी बना सकते हो, डायग्राम बनाना बना लीजिए। ये सेकंड फोकस कन्वेक्स का, ये कनकेव का। इट इज योर चॉइस, यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर और फ्रॉम द बुक। वेरी क्लियरली गिवन इन द बुक, पेज नंबर 176। हरिया 176 पेज पे गिवन है। 176 पेज पे है, वहां पे बना सकते हो ऑनलाइन वाले भी, बिकॉज योर टाइम विल बी ओवर। 176 पेज नंबर, कंप्लीट इट फ्रॉम देयर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम।